सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम लोग कक्षा षष्ठी के सुरभि पाठ्य पुस्तक के एकादश पाठ को पढ़ेंगे और पाठ का नाम है मधुराणी वचनानी। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु मधुरम मातृतुल्यम तु त्रैलोक्येऽपि न किंचन। फिर से एक बार, मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु मधुरम मातृतुल्यम तु त्रैलोक्येऽपि न किंचन। अन्वयः, अन्वय देखेंगे अब हम इसका। अन्वय में क्या रहता है, जो श्लोक आपको दिया गया है उसको एक पैसेज की तरह है, मतलब गद्य रूप में श्लोक होता है ताकि आप उसके मीनिंग को सही तरीके से समझ सको। तो अन्वय छोटे रूप में रहता है और भावार्थ जो है विस्तृत रूप में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्करा मधुरा द्राक्षा मधुरा मधु मधुरम भवति मातृतुल्यम तु मधुरम त्रैलोक्येऽपि किंचनः न। तो देखिए पहले क्या बोला है, शर्करा मधुरा। शर्करा मीन्स शक्कर, है ना, शुगर जिसको बोलते हैं। कैसी रहती है, मधुरा। मधुरा अर्थात मीठी। शक्कर जो है वो मीठी रहती है। द्राक्षा मधुरा। द्राक्षा मीन्स ग्रेप्स, अंगूर। कैसे रहते हैं, मधुरा, मीठे रहते हैं। अब मधु, मधु कैसा रहता, मधुरम। मधु भी अर्थात हनी, है ना, वो कैसा रहता, वो भी मधुरम भवति, मीठा होता है। लेकिन आगे क्या बोला इस श्लोक में, मातृतुल्यम तु। मातृतुल्यम माता के तुल्य, तु मतलब तो, मधुरम मतलब मीठा, माता के तुल्य तो मीठा। त्रैलोक्ये अपि, त्रैलोक्ये, त्रय मतलब तीनों, लोक के लोक में, न तीनों लोकों में, अपि मतलब भी, किंचना न, किंचना मतलब कुछ भी, न मतलब नहीं, अर्थात माता के तुल्य मीठा तो तीनों लोकों में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए भावार्थ। भावार्थ में क्या बताया, शर्करा मधुरा भवति, जो शक्कर होती है, मधुरा भवति मीठी होती है ना। आगे बोला द्राक्षा फलानी, है ना, तो ग्रेप्स जो हैं, ग्रेप्स कैसे रहते हैं, अपि मधुराणी भवन्ति, द्राक्षा फल भी मधुराणी भवन्ति मीठे होते हैं ना, बहुत मीठे होते हैं। और मधु तु अतीव मधुरम भवति, मधु तु, मधु मीन्स शहद, शहद तु मतलब तो, अतीव बहुत अधिक, मधुरम भवति मीठा होता है। किंतु संसारे, किंतु संसारे अर्थात संसार में, मातुः स्नेह मतलब माता का स्नेह, सर्वाधिकः मधुरः भवति, सर्वाधिकः सबसे अधिक, मधुरः भवति मीठा होता है ना। ये जो शर्करा है, द्राक्षा है और मधु है, इस सब से भी मतलब सबसे ज्यादा अधिक मीठा कैसा होता है, मातुः स्नेह भवति, माता का स्नेह होता है। आगे बोला मातुः सदृशम, माता की तरह तो, सुखदायकम सुख देने वाला, तू मतलब तो, अन्यत किमपि नास्ति, अन्यत मतलब अन्य, किमपि कुछ भी, नास्ति मतलब नहीं है। माता के जितना सुख देने वाला तो अन्यत कोई भी नहीं है। जितना माँ सुख देती है, जितना माता का प्रेम मीठा होता है, मधुर होता है, उतना तो इस संसार में और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बार बार पढ़िए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा श्लोक है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे श्लोक को शुरू करते हैं। इस श्लोक में निद्रा के महत्व के बारे में बताया गया है कि निद्रा जो है वो कितनी जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
निद्रा दूरयते चिन्तां, निद्रा दूरयते व्यथां, निद्रा दूरयते क्लान्तिं, निद्रा दुःखविनाशिका। फिर से, निद्रा दूरयते चिन्तां, निद्रा दूरयते व्यथां, निद्रा दूरयते क्लान्तिं, निद्रा दुःखविनाशिका। अन्वयः, निद्रा चिंताम दूरयते। निद्रा जो है क्या करती है, चिंताम, चिंता को, जो भी आपकी टेंशन है उसको दूरयते, दूर करती है। आगे, निद्रा व्यथाम दूरयते, जो भी आपको व्यथा है, जो शारीरिक या मानसिक, फिजिकली या मेंटली जो भी आपको स्ट्रेस है उसको भी क्या कर देती है, दूरयते, दूर कर देती है। आगे कहा, निद्रा क्लांतिम दूरयते। क्लांतिम मीन्स थकान को, जो भी आपकी शारीरिक थकान है उसको भी वो दूर कर देती है। आप बहुत काम करते हो, उसके बाद थक जाते हो ना, तो उस थकान को भी निद्रा दूर कर देती है। निद्रा दुख विनाशिका, इसीलिए निद्रा को दुख विनाशिका कहा गया है। ठीक है, भावार्थ देखते हैं। अस्माकं स्वास्थ्याय निद्रा अतीव आवश्यकी भवति। अस्माकं, हमारे, स्वास्थ्याय, स्वास्थ्य के लिए, निद्रा अतीव आवश्यकी भवति, निद्रा जो है वो अतीव, बहुत ज़्यादा, आवश्यकी, जरूरी, भवती होती है ना। हमारे स्वास्थ्य के लिए निद्रा बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। निद्रा मानवस्य चिंताम दूरी करोति। निद्रा जो है वो मनुष्य के, है ना, मानवस्य षष्ठी विभक्ति है, उसके चिंताम, चिंता को दूरी करोति, दूर करती है ना। अगर आप सो जाए तो कोई चिंता नहीं रहती है ना आपको, जब जागते हैं तभी चिंता होती है किसी चीज़ की। तो क्या है कि मनुष्य की चिंता को भी निद्रा दूर कर देती है। निद्रा मानसिकम शारीरिकम च कष्टम अपि हरति, है ना। निद्रा मानसिक जो है, मेंटली स्ट्रेस, है ना, शारीरिकम, फिजिकल जो भी आपको कष्ट है, तकलीफ है, उसको भी अपि मतलब भी हरति, हरति मतलब दूर कर देती है। अधिकेन परिश्रमेण, अधिक परिश्रम से, तृतीया विभक्ति एक वचन है, परिश्रमेण, परिश्रम से, है ना, अधिक परिश्रम से, शरीरे, शरीर में, या शिथिलता भवति, जो भी थकान जैसी लगती है ना, तो उसको भी निद्रा ताम, उनको भी, अपि मतलब भी, अपनयति, दूर ले जाती है ना। तो जो भी शरीर में थकान रहती है उसको भी निद्रा दूर कर देती है। आप थक जाते हैं तो क्या चाहते हैं कि थोड़ी देर सो जाएं, आराम कर लें, तो ये निद्रा की महिमा बताया है इसमें। अतः, इसीलिए, निद्रा सर्वेषां दुखानां निवारणं करोति। निद्रा जो है सर्वेषाम, सभी, दुखानाम, दुखों का, निवारणम करोति, निवारण कर देती है, उन दुखों को दूर कर देती है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमें कोई भी कष्ट महसूस नहीं होता है ना। जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, मेडिसिन लो और सो जाओ। तो क्या है, इसीलिए निद्रा जो है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अब इसी के साथ ही हम तीसरे श्लोक को देखते हैं। विद्यया वर्धते तेजः, विद्यया वर्धते वपुः, विद्यया वर्धते वीर्यं, विद्यया किं न वर्धते। फिर से एक बार, विद्यया वर्धते तेजः, विद्यया वर्धते वपुः, विद्यया वर्धते वीर्यं, विद्यया किं न वर्धते। इस श्लोक में विद्या की महिमा को बताया गया है। ठीक है, कि विद्या से किस किस चीज़ में वृद्धि होती है, क्या क्या चीज़ बढ़ता है अगर हमारे पास विद्या हो तो देखिए, अन्वयः, विद्या तेजः वर्धते। विद्या से जो है तेज बढ़ता है, ग्लो बढ़ता है। फेस पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसको देखकर ही पता चल जाता है कितना उसके चेहरे पे तेज होता है ना। तो विद्या से जो है तेज बढ़ता है। विद्या वपुः वर्धते, विद्या से शरीर भी बढ़ता है ना। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम अपना अच्छे से ध्यान भी रखेंगे ना। तो वपुः वर्धते, वपुः वर्धते, विद्या से तेज बढ़ता है। विद्या से, वपुः मीन्स होता है शरीर, आपका शरीर भी बढ़ता है। विद्या वीर्यम वर्धते, विद्या से जो है वीर्य आपका बढ़ता है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती है शरीर में।
आगे क्या, विद्या किम न वर्धते, अर्थात विद्या से तृतीया विभक्ति है, यहाँ पे एक वचन है। विद्या मतलब विद्या से, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। विद्या से किम अर्थात क्या, न मतलब नहीं, वर्धते बढ़ता है, अर्थात विद्या से क्या नहीं बढ़ता है। श्लोक में कहने का अर्थ यह है कि विद्या से सब कुछ बढ़ता है। ठीक है, अब हम इसके भावार्थ को देखेंगे। विद्यायाः प्रभावेन, विद्यायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, आकारांत स्त्रीलिंग। विद्या के प्रभावेन, प्रभाव से, विद्या के प्रभाव से, मनुष्यस्य शरीरम, मनुष्य का शरीर, मनुष्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, मनुष्य के शरीरम, शरीर, मनुष्य का जो शरीर है वो कैसा हो जाता है, तेजोमयम भवति, तेजमय हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कहा है, उसमें तेज आ जाता है। विद्या शरीरम, विद्या विद्या से, शरीरम शरीर का, समुचितम विकासम भवति, समुचित माने अच्छी तरह से, विकासः भवति विकास होता है, अच्छी तरह से इंसान के शरीर का विकास होता है। विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके, मानवः मनुष्य बलवान भवति, बल हो जाता है ना, उसमें बल की वृद्धि हो जाती है, आत्मबल भी बढ़ता है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है मनुष्य का अंदर। ठीक है, अतः विद्या मानवस्य, अतः इसीलिए विद्या जो है वो कैसा होता है, मानवस्य मानव के, सर्व प्रकारेण सभी प्रकार से, सहायिका भवति, सहायिका भवती होती है ना। तो विद्या जो है वो सभी प्रकार से मनुष्य के लिए सहायक होती है, उसके प्रभाव से कितना सब कुछ हमको आता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है विद्या के प्रभाव से। एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति जो है अलग से देखने पे पता चलता है ना कि ये पढ़ा लिखा है, तो ये सब विद्या की ही महिमा है, इसलिए हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। अब हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं, ये फोर्थ श्लोक है इसका। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि मधुरवचनं केवलम। पुनः, मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि मधुरवचनं केवलम। अन्वयः, मधुरेभ्यः अपि मधुरं, मंगलेभ्यः अपि मंगलम, पावनेभ्यः अपि पावनम, केवलम मधुरवचनम। क्या बोला है, मधुरेभ्यः, मधुरता से भी, है ना, अपि मतलब भी, मधुरम मधुरता से भी अधिक मधुर ना, कोई चीज मीठी है, मधुर है, उससे भी ज्यादा मीठी। मंगलेभ्यः अपि मंगलम, मंगल मतलब शुभ, जो अच्छा हो रहा है ना, उससे भी अधिक मंगलम शुभ। पावनेभ्यः, पावने मीन्स पवित्रता, प्योरिटी, है ना, तो पवित्रता से, अपि मतलब भी, पावनम मीन्स पवित्र, पवित्रता से भी अधिक पवित्र। केवलम मधुर वचनम, केवलम सिर्फ क्या होता है, मधुर वचनम, मधुर वचन ही होता है ना। मधुर वचन कैसा रहता है, मधुरता से भी अधिक मधुर। मंगल, कोई चीज मंगल अर्थात कोई चीज शुभ हो रही हो उससे भी अधिक शुभ, और पवित्रता से भी अधिक पवित्र जो है वो सिर्फ मधुर वचन, मीठा किसी को बोलना, मीठे वचन ही होते हैं। भावार्थ है, मधुर वचनम अति महत्वपूर्णम भवति, है ना, मधुर वचनम अति बहुत ज्यादा, महत्वपूर्णम भवति महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम सबसे मधुरता से बोले। एतत् सर्वेभ्यः मधुर वस्तुभ्यः अधिकम मधुरम भवति, एतत् यह सर्वेभ्यः सभी मधुर वस्तुभ्यः मधुर वस्तुओं से भी अधिकम अधिक मधुरम भवति मधुर होती है, सभी मधुर वस्तुओं से भी अधिक मधुर होती है ना। सर्वेभ्यः मधुर वस्तुभ्यः, यहाँ पंचमी विभक्ति है, बहुवचन है यहाँ पर, है ना। सभी मधुर वस्तुओं से भी अधिक मधुर भवति होती है। सर्वेभ्यः कल्याणेभ्यः, न सर्वेभ्यः सभी के, कल्याणेभ्यः कल्याण से भी, सभी की जो भला है कल्याण से, अपि मतलब भी, अधिकम अधिक, कल्याणकारकम भवति कल्याण उनका
कल्याण करने वाली भवती होती है ना। सभी के कल्याण से भी अधिक कल्याण, सबसे अधिक कल्याण किससे होता है? मधुर वचन से ही होता है। सर्वेभ्यः पवित्र वस्तुभ्यः, सभी पवित्र वस्तुओं से भी अधिकम अधिक पवित्रम भवती, प्योर होती है। अतः सर्वदा मधुरम एव वक्तव्यम, अतः इसीलिए सर्वदा हमेशा मधुरम मीठा एव मतलब ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन जो है सबसे ज़्यादा अधिक मधुर, मधुरता से भी अधिक मधुर, और कोई भी कल्याणकारक चीज़ है या कोई भी कल्याणकारी वस्तु है उससे भी अधिक कल्याणकारी होता है। पवित्रता से भी अधिक पवित्र। सबसे अच्छा क्या होता है? हम किसी से अच्छे से बात करें, मीठे वचन में बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है। इस श्लोक में मधुर वचन के बारे में यही बताया गया है। ठीक है, अब हम अगले श्लोक को शुरू करते हैं। विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मतिः, परलोके धनं धर्मः, शीलं सर्वत्र वै धनम्। फिर से देखते हैं। विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मतिः, परलोके धनं धर्मः, शीलं सर्वत्र वै धनम्। अन्वयः। विदेशेषु, विदेशेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, विदेशों में, है ना। विदेशों में विद्या धनम, विद्या धन होती है। व्यसनेषु मतिहि धनम, व्यसनेषु बुरे काम में जो है वो हमारा धन क्या है? बुद्धि है ना। बुद्धि से ही हमें पता चलता है कि बुरे काम में नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान हमें बुद्धि से मिलता है। इसलिए बुरे काम में जो है वो हमारा बुद्धि, मति का अर्थ होता है बुद्धि। क्या होता है? धनम, धन होती है। परलोके धनम धर्मः, परलोक में धर्म ही हमारा धन होता है। शीलम सर्वत्र वै धनम, शीलम मीन्स क्या होता है? शीलम मीन्स अच्छा व्यवहार, है ना। सर्वत्र वै, सर्वत्र मतलब सब जगह, वै मतलब ही, सब जगह ही, धनम मतलब धन है। हमारा अच्छा व्यवहार तो हर जगह ही धन के जैसा है। ठीक है, अब भावार्थ देखेंगे। यदा मनुष्यः विदेशम गच्छति, यदा जब मनुष्यः मनुष्य विदेशम गच्छति विदेश जाता है, तदा तस्य, तदा तब, तस्य उसकी, विद्या मतलब विद्या अर्थात ज्ञान, ज्ञान एव मतलब ही, सर्वविधाम सहायताम करोति, सर्वविधाम सभी प्रकार से, सहायता करोति सहायता करती है ना। यदा है ना, ये अव्यय शब्द है। ठीक है, तदा भी ये अव्यय शब्द है। इसका यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। तो क्या है कि यदा मनुष्य, जब मनुष्य विदेश जाता है, तदा तब, तस्य उसकी, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे, एक वचन है, तब उसकी विद्या अर्थात उसका ज्ञान ही सभी प्रकार से सहायता करता है। उसके पास जो भी ज्ञान होता है उससे ही वो ज्ञान ही उसको सहायता प्रदान करता है ना। आपको कुछ आता है तो आप कहीं पर भी जा कर के उस चीज़ के, उस विद्या के बल पर आप अपने लिए जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो ये विद्या आपके लिए जरूरी है। यदि कोऽपि जनः, यदि, है ना, कोऽपि कोई भी, जनः मतलब व्यक्ति, कस्मात् किसी भी, कस्मात् मतलब किसी, अपि मतलब भी, कारणात् कारण से, किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, कुमार्गे, कुमार्गे मतलब कु अर्थात बुरे, मार्गे मतलब रास्ते पर, कुमार्गे संलग्नः भवति, कुमार्गे बुरे रास्ते पर, संलग्नः मतलब बुरे रास्ते पे लग जाता है, भवति मतलब होता है, तदा तब, तस्य उसकी, तदा अव्यय है, तस्य उसकी, है ना, षष्ठी है, बुद्धि, मति अर्थात बुद्धि, एव मतलब ही, सहायिका सहायता करने वाली, भवती होती है। ठीक है, जब भी कोई मनुष्य बुरे रास्ते पे चल रहा है तो हमारी बुद्धि तो सहायक होती है ना, कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि से ही ज्ञान होता है, तो हमारी सहायक होती है। मनुष्यः यत् धर्म कार्यम करोति, मनुष्यः यत् मतलब जो भी, धर्म कार्य माने अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य करोति करता है, स्वकर्तव्यम
सत्यनिष्ठया करोति स्वकर्तव्यम, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को सत्यनिष्ठया करोति, सत्यनिष्ठा ने पूरी ईमानदारी के साथ में करता है। तदा तब, तत एव मतलब वह ही, परलोके मतलब दूसरे लोक में, परलोक में, तस्य उसकी सहायताम करोति सहायता करता है ना। जो भी काम आपको मिला है, जो भी ड्यूटी आपकी है, अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ करोगे तो क्या क्या कहते हैं कि परलोक में उसकी सहायता करेंगे। किंतु मानवस्य सदाचारः तु सर्वत्र एव सहायकः भवति। किंतु मानवस्य सदाचारः, मानव का अच्छे आचार है ना, अच्छा कैरेक्टर, सर्वत्र सभी जगह ही सहायक भवति हेल्पफुल होता है। अगर आपका अच्छा व्यवहार होगा, अच्छे आपके सबके साथ व्यवहार करोगे तो वो सब भी जगह आपको सहायता करेगा। चाहे आप विदेश में रहो, चाहे आप किधर भी किसी भी रास्ते पर चलो, आपका व्यवहार अच्छा है ना, आप सदाचारी हो, तो आपको वो हर जगह, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, अच्छा व्यवहार आपके लिए सभी जगह सहायक होता है। इसी के साथ ही अब हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवादः। नमो नमः।